नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र सिंह कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना के साथ उपस्थित हुआ हूं। जो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे यूपी पुलिस की, यूपी पुलिस परीक्षा जो कि अभी हाल ही में आयोजित की गई थी और जिसका री एग्ज़ाम होना था, तो 2023-24 जो परीक्षा थी 60,244 पदों हेतु जो आवेदन मांगे गए थे उसकी परीक्षा आयोजित की गई थी। और दुर्भाग्यवश तरीके से उसमें बहुत सारी समस्याएं आ गई, जैसे पेपर लीक को मामला बहुत ज़्यादा हुआ और इस कारण आयोग ने एक निर्णय लिया कि वो परीक्षा रद्द कर दी। उसका पुनः आयोजन किए जाने के लिए 6 महीने का आश्वासन दिया था। तो सबसे पहले यह सूचना है कि अभी अज्ञात सूत्रों से ये पता चला है कि यह परीक्षा जो पुनः परीक्षा है, इसकी पुनः परीक्षा की संभावित तारीखें मिल गई हैं। तो संभावित तारीख ऐसा बताया जा रहा है कि जून के बिल्कुल लास्ट में, जैसे कि 29 या 30 जून को संभावित है डेट एक। दूसरा ऐसा भी सुना जा रहा है कि 11 और 12 जुलाई को संभावित डेट है। तो देखो, ये मान के चलिए आप कि जून और जुलाई में हो ही जाएगी। एक डेट तीसरी और हमें देखने को मिल रही है कि 20 और 21 जुलाई को। आप ये मान के चलें 3 तारीखों में से कोई एक तारीख होने की प्रबल संभावना है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ साथियों, क्या आप इस परीक्षा को अगर बिल्कुल सही मायने में देखें, अगर लीक ना हो और बड़ी सुचारू रूप से सुचारू रूप अगर आयोजित की जाए, तो क्या आप उसमें अपना स्थान सुनिश्चित कर पा रहे हैं? क्या आप इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं आज? जैसा कि याद दिला दूं आपको, जब पहले ये परीक्षा हुई तो इसके फरवरी माह में आवेदन मांगे गए थे, फरवरी तक आवेदन मांगे गए, जनवरी तक। 16 जनवरी से अंतिम हुई थी और फरवरी माह में ये परीक्षा करा दी गई। यानी लगभग 1 माह का ठीक से भी समय नहीं मिला। आप उस समय ये सोच रहे थे कि सर किसी भी प्रकार से हमें 1 महीना और मिल जाए तो मैं धुआं निकाल देता, मेरा नंबर श्योर था। थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ी सी दिक्कत हो गई, ये आप सोचते रहे, परीक्षा दे करके भी सोचते रहे, परीक्षा से एक दिन पूर्व या परीक्षा स्थल पर पहुंचकर आप ये सोच रहे थे थोड़ा समय और मिलता तो मैं बहुत अच्छे रिकॉर्ड बना देता और मेरे जो आज 100 के आसपास आपके अंक आए या 90 के आसपास आप क्वेश्चन, मतलब अंक नहीं क्वेश्चन कर पाए, आप 90-100 के बीच में कर पाए, 110 तक बहुत खींच कर पहुँचे। क्या आपको लगता है कि 110 पे आपका चयन निश्चित था? चलो, तब तो गलती हो गई, 1 महीने का समय था। अब तो आयोग ने आपके लिए 5-6 महीने का टाइम दिया। क्या आप उसमें पूर्ण शुद्ध अंतःकरण मन से आप तैयारी में लगे हुए हैं? ये खुद सोचिए, फिर आप दोषारोपण मत करिए कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ये बेकार में विडंबनाएं हैं कि मुझे ये सुविधा नहीं मिली, मुझे ये मौसम दिक्कत हो गया। आप कुछ भी नहीं, अपनी असफलता का कारण आप स्वयं बनेंगे। इसलिए मैं आपको ये याद दिलाने आया हूँ। आज ये मान के चलिए अप्रॉक्सीमेटली 90 से 100 दिन शेष हैं। ये तारीख मानता हूँ तो लगभग 100 दिन, ये मान लूँ तो 108 से 10 दिन, अगर ये मान लूँ तो 100 से भी कम दिन हैं। क्या आप इस परीक्षा के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो मैं अपना एड्रेस दे रहा हूँ, अपना नंबर दे रहा हूँ, चाहे आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने से हों, मेरे संस्थान पर आकर के संभवतः उसी प्रकार का एक प्रश्न पत्र हमने तैयार किया है। अगर आप वो देते हों और 150 प्रश्नों में से आप 130 प्रश्न हल करते हों, मैं लिख के देता हूँ ये जॉब आपकी है, ये जॉब आपकी है, या आपके लिए बनी है। क्या आप तैयार हैं? और आप कहते हैं मुझे पुलिस में नौकरी करनी चाहिए, मुझे पुलिस की नौकरी चाहिए, मुझे हेड कांस्टेबल बनना है, मुझे दरोगा बनना है, आप ये सोच के बैठे हैं। ये इतना हवा का खेल नहीं है। कितनी भी शुचिता हो जाए फिर भी गड़बड़ियों की संभावना बनी रहती है। आप ये सोच के चलिए 60,000 में से 8 से 10,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे चुपके चुपके जिनको आयोग पकड़ नहीं पाता है किसी छोटी सी गलती की वजह से, और वो अपना काम कर जाता है और सफल हो जाएगा। 50,000 वैकेंसी मानिए, उसके सापेक्ष 50 लाख स्टूडेंट हैं। सोचा आपने अभी कितने स्टूडेंट्स में से एक चुना जाना है? 1000 स्टूडेंट में से एक चुना जाना है कि संभावना ऐसी मुझे लग रहा है। 50 लाख के सापेक्ष 50,000, माफी चाहता हूँ, 100 में से तो एक चुना ही जाएगा। क्या आपको पक्का पता है कि मेरा इसमें स्थान सुनिश्चित होगा? क्या आप इस चीज़ पे आश्वस्त हैं? आश्वस्त हैं? हमारे संस्थान पे आप पेपर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ऑनलाइन दीजिए, ऑफलाइन दीजिए, ऑनलाइन भी दे सकते हैं आप। हमने भी तैयार किया है, हम अपने छात्रों को करवा रहे हैं जो हमारे यहाँ रेगुलर मोड में है। अप्रॉक्सीमेटली 60-70 स्टूडेंट अब भी आते हैं।
तो उनको हम आज परीक्षा भी कई तरह से तैयारी करा रहे हैं। आपसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप बिल्कुल लापरवाही ना बरतें। ये परीक्षा बार बार नहीं होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में ज्वाइन करने, सरकारी दामाद बनने का ये बहुत सुनहरा अवसर है। आप तो ये मान लीजिए, अगर आपके 90 अंक आए होते तो क्या आप परीक्षा में पास कर जाते? आपने तो परीक्षा खो दी थी। आपके 85-80 नंबर आ गए, क्वेश्चन आ गए थे। 90 क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। 80 क्वेश्चन आपने ठीक कर दिए, 90 ठीक कर दिए और आपसे भी नौकरी हाथ से निकल गई है, ऐसा मान के चलिए थोड़ी देर के लिए। तो क्या आप क्या करते? घर बैठ के शौक मनाते कुछ दिन का, उसके बाद आप छोड़ देते, भूल जाते। लेकिन आपको सुनहरा अवसर मिला है इस भर्ती के, एक तरह से दोबारा आ गई आपके लिए, चांस मिल गया। आप इसको गंवाइए मत। आने वाले 90 से 100 दिन जी तोड़ मेहनत करिए। क्या बिगाड़ लेगी गर्मी हमारा? क्या बिगाड़ लेगा ये आंधी तूफान? क्या कभी रोक पाया है? चट्टान की तरह आपको जम के रहना पड़ेगा। कितना भी आंधी तूफान आ जाए, चट्टानें खड़ी रहती हैं, शिखर उन्हीं के बनते हैं। आपको सोचना पड़ेगा, अरे इसको, उस व्यक्ति को कौन गिरा सकता है जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। तो आप वो महान व्यक्तित्व बनने जा रहे हैं। आप एक ऐसा परचम लहराने जा रहे हैं, एक आप अपने आप को सिद्ध करने जा रहे हैं। जो पड़ोसी, जो आपका रिश्तेदार, जो आपका भाई बंधु, जो आपका हल्का फुल्का शत्रु आपको गलत समझता है कि आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आपको वो सिद्ध करने का मौका है। काश आप नहीं कर पाए और ये मौका गवा दिया। तो मैं समझ पा रहा हूँ आपका पुलिस में कांस्टेबल के रूप में चयन होने का जो सपना है ना, वो बहुत पीछे हट जाएगा, आपका बहुत दूर हो जाएगा। शायद आप इस दौरान ये दोबारा भर्ती देख ही ना पाएँ। एक तो आपकी आयु निकल जाएगी, दूसरा आपका आज जो आपको नॉलेज है वो भविष्य में रहे ना रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज जो पैटर्न है वो भविष्य में रहे ना रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आज से आप लग जाइए। अब तक खो दिया कोई दिक्कत नहीं। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि एक वीडियो बना दूं छात्रों के लिए। छात्रों, आप कहीं भी हो, मेरे लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा आप सभी से कि आप अभी से लग जाएं। आप कह रहे होंगे सर हम ऑनलाइन पढ़ लेते हैं कभी कभी। आपने कभी सोचा आप नियमितता से पढ़ रहे हैं? गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 100 में से 5% भी स्टूडेंट ऐसे नहीं जो नियमितता के साथ वो क्लासेस देख रहे हैं। मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स महान व्यक्ति हैं जो आपको यूट्यूब के माध्यम से आपके घर ऑनलाइन या एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं। लेकिन इस बात से क्या वो श्योर है कि वो तैयारी आपकी करा रहे हैं, आप रोज़ाना करते हैं? क्या इस बात से श्योर हैं आप कि वो सर जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा? क्या आपको ऑफलाइन नहीं पढ़ना चाहिए? क्या ऑफलाइन के माध्यम से सफलता नहीं मिलेगी? मैं ये कहूँगा ऑफलाइन भी पढ़ो, ऑनलाइन भी पढ़ो, दोनों के साथ तैयारी करिए, नुकसान नहीं हो जाएगा। स्टूडेंट का धर्म है पढ़ना। काकचेष्टा बकुन ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। आपका ये संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। आप ये सोच रहे हैं सर जी हम तो पढ़ रहे हैं, धीमे धीमे पढ़ रहे हैं, तो धीमे धीमे पढ़ेंगे, सफलता भी धीमे धीमे ही मिलेगी। सारे मौके आप गवा देंगे, फिर आपके पास कुछ ही मौके मिलेंगे। आपको देखो एज एक्सटेंड करके मौका अवसर दिया गया। जिनकी एज निकल चुकी थी उनको सरकार ने अवसर दिया। वो तो इतने सीरियस हो जाने चाहिए, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस में रहें। शादी विवाह इत्यादि कामों से निवृत्त रहें, दूर रहें उनसे बिल्कुल कि मेरे पास समय नहीं है, मैं पढ़ूंगा। आप मुझे ये बताइए, क्या प्रतिदिन 8 घंटे से ज़्यादा आप अपनी स्टडी पे देते हैं? 8 घंटे देते हैं कि नहीं? आप मुझे बताइए कमेंट करके कि सर मैं 8 घंटे, ये मेरा शेड्यूल है, मैं 8 घंटे देता हूँ और ये मैंने नोट्स बना के तैयार किए हैं और इतने परीक्षाओं में इतने अंक ला रहा हूँ। मुझे बताइए आप। हमने एक और मैंने भी सोचा था संस्थान के द्वारा कि मैं कैसे भी करके, अगर जो व्यक्ति सफल, जो बच्चे हमारे छात्र सफल होंगे, अच्छे ये तैयारी पूरी फॉलो कर रहे होंगे और उनके प्रैक्टिस सेट के दौरान 130+ अंक वो ला रहे होंगे, मैं उनको निःशुल्क शिक्षा दूंगा अपने सेंटर पे। आ जाइए मेरे यहाँ, रहना आपका है, खाना आपका है, कहीं के भी हैं आप। मैं आपको फ्री में, जो मेरी फीस 800 मतलब जो भी है मंथली, मैं उसको फ्री अपनी तरफ से छूट दूंगा। अगर आपके नहीं आए तो आपको फीस पेड करनी पड़ेगी। आपको एक पेपर दे देंगे, ऐसा मत समझ सर जी हार्ड लेवल होगा, वही लेवल होगा, आप बाद में चेक कर लेना, लेवल उसी के 19-20 ही होगा। कुछ प्रश्न जो आयोग ने बहुत सरल पूछ लिए थे वो उनका बदलाव कर दूंगा, वही पैटर्न पर क्वेश्चन बना देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा ही नहीं, और भी मार्केट से उठाइए आप, यूथ का उठाइए, किरण का उठाइए, बहुत सारे पब्लिशर्स ने बनाए हैं। आप उसमें आश्वस्त होकर मुझे बता दीजिए सर मेरे इतने अंक आए हैं, मेरी ये आंसर की है। तो आप जब उसमें अंक नहीं ला पा रहे, जिसमें आपकी कोई बाध्यताएं नहीं है, इतना प्रेशर नहीं है, तो परीक्षा के दौरान कैसे लेके आएंगे? वहाँ तो बहुत प्रेशर्स होते हैं, बैल का प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर, पड़ोसियों के, बहुत सारे, हमें सफल होना ही होना है ये प्रेशर होता है, OMR गलत ना भर जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। छात्रों ये मौका मत गंवाओ, नहीं तो एज निकलते निकलते फिर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा सिवाय निराशा के। तो आज से मेरा हाथ जोड़ के बार बार कह रहा हूँ, मेरा भैया अनुरोध है,
बिल्कुल लग जाइए। ये मानिए इन 3 डेटों में कोई पेपर होने जा रहा है, 90 से 100 दिन शेष है। हम प्रतिदिन अगर एक एक अंक का भी काम करेंगे तो 90 अंक तो हम श्योर करने जा रहे हैं, गारंटीड। अगर आपकी पहले से तैयारी है और तैयारी करके आप अपने आगे बढ़ाएंगे, आज भी जिसके स्टूडेंट के 60 अंक आए, क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन 60, 62, 65 ठीक हुए थे, वो प्रतिदिन में कह रहा हूँ 90 दिन, 100 दिन है, 100 दिन हटा लो, 70 दिन मान लो, 30 दिन आपने इधर उधर घूमने बर्बाद भी कर दिए या आप टाइम नहीं दे पाए, 70 दिन आप रेगुलर मोड में गए, प्रतिदिन एक अंक अर्जित करने का काम किया तो 60 और 70 लगाइए, कितने हो जाएंगे? 130 क्वेश्चन तो आप वैसे ही प्लस हो जाएंगे। आज भी कमजोर छात्र अपनी तैयारी करके ये परीक्षा में अपना बहुत अच्छी स्थिति सुनिश्चित कर सकता है, उसके लिए एक पद पक्का आरक्षित हो जाएगा। ये मेरा एक आपको सजेशन है कि ऐसे लगिए आप। इसलिए ये प्लेटफॉर्म पे मैं दोबारा आने का मेरा बहुत मन हुआ और मैं आपके बीच उपस्थित हुआ। आप सभी से बार बार कहूँगा, लग जाएं। जो हमारे छात्र हमारे यहाँ पढ़ते थे वो छोड़ के चले गए, वो हमें उनको हमारा पढ़ाया पसंद ना आया हो तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर जुड़ें। ऐसा ना करें कि उन्हें पसंद नहीं आ रहा छोड़ दिया। बिल्कुल हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मैं बस हार गया हूँ, मुझसे नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, आपसे ही होगा और किससे होगा? आप ही तो हैं। आपको ही झंडा गाड़ना है, आपको वर्दी पहननी है। आपने कभी सोचा है कि मैं वर्दी में कैसा लगूंगा? सोचो आप एक बार, आईने के सामने खड़े हो, वर्दी पहन लूँगा तो कितना सम्मान होगा, या मैं वर्दी में घर आऊँगा तो कितना सम्मान होगा, मेरे रिलेशंस किस तरह के हो जाएंगे, मेरे जो आपके प्रति गलत अवधारणा लोगों की बनी हुई है वो कैसी हो जाएगी? सोचा है कभी? ये सोच के देखो, सारे जितने भी अन्य कार्य हैं उन्हें भुला देंगे आप और अपने कर्तव्य की ओर चल पड़ेंगे। आपको ये देश संभालना है, आपको ये राज्य संभालना है, आपकी आने वाली पीढ़ी संभालनी है। आपके पास समय है, इस समय को गवाओ मत। आज पहली नौकरी आपको मिल जाएगी, मैं आशा करता हूँ आप आने वाली बड़ी नौकरियों में भी नंबर ला के दिखा देंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़रूरी है। आपने वो सुना ही होगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला ऊंचा रखो, आप गारंटेड सफल हो जाएंगे। तो आप जरूर है, लग जाइएगा। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क करेंगे और कैसे कैसे स्टडी करनी है इसके लिए मैं एक नंबर 7017353810, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप इस पर समय बता दे रहा हूँ, 2 बजे के बाद ही आप कॉल करेंगे, 2 PM के बाद ही कॉल करेंगे और मात्र 7 PM तक कर पाएंगे आप। 7 PM तक ही कर पाएंगे। ऐसा नहीं है दिन भर आपके लिए नंबर खुला नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग काम करते हैं। तो 2 PM to 7 PM आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे ये पसंद नंबर पर। कोई भी अधिक जानकारी के लिए आप सर कैसे करना है, क्या करना है, थोड़ा मदद ले सकते हैं। तो आप सभी के लिए मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जाएंगे ऐसी अपेक्षा करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें।